अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लर्न विद आमना चैनल में आपको बहुत खुश आमदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बिस्मिल्लाह की फ़जीलत। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियो बआसानी से पहुँच सके। शुक्रिया। चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक की जानिब, बिस्मिल्लाह की फ़जीलत। जैसा कि तफसीर इब्न अबी हातिम में है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के बड़े नाम में और इसमें इस कदर नज़दीकी है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में। माशाल्लाह तबारकल्लाह, इतनी ज़्यादा ये बिस्मिल्लाह की जो आयत है अल्लाह ताला के करीब है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही बरकत और फजीलत वाली ये आयत है, तो हमें लाजमी इसको पढ़ना चाहिए। एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा ने मुअल्लम के पास बिठाया, इसने यानी कि इनके उस्ताद ने कहा, लिखिए बिस्मिल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बिस्मिल्लाह क्या है? तो इनके उस्ताद ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बे से मुराद अल्लाह का बहा यानी बुलंदी है, और सीन से मुराद इसकी सना यानी नूर और रोशनी है, और मीम से मुराद इसकी मुमलकत यानी बादशाही है। और अल्लाह कहते हैं मबूदों के मबूद को, और रहमान कहते हैं दुनिया और आखरत में रहम करने वाले को, और रहीम कहते हैं आखरत में रहम करने वाले को। माशाल्लाह तबारकल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस आयत की इतनी प्यारी फजीलत बताई अपने उस्ताद मोहतरम को। इसी तरह एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है कि किसी नबी पर सिवाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऐसी आयत नहीं उतरी, और वो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। यानी माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये जो सूरत यानी कि आयत है सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, और किसी नबी पर ये आयत नाज़िल नहीं हुई। इतनी ज़्यादा इस आयत की फ़जीलत है। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत उतरी बादल मशरक़ की तरफ छट गए, हवाएं साकन हो गई, समंदर ठहर गए, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे, और परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा इसमें ज़रूर बरकत होगी। माशाल्लाह तबारकल्लाह, जो भी बिस्मिल्लाह पढ़ेगा अल्लाह ताला उस काम में लाजमी बरकत डालेगा। इसलिए हम सबको नेकी के काम में लाजमी बिस्मिल्लाह को पढ़ना चाहिए, और खाना खाने से पहले भी, वज़ू करने से पहले भी, हर नेक अमल से पहले हमें बिस्मिल्लाह जो है लाजमी पढ़नी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे उस काम में बरकत डाले। इसी तरह एक वाक़या है कि मुस्नद अहमद में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर आग के पीछे जो सहाबी सवार थे उनका बयान है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी ज़रा फिसली तो मैंने कहा, शैतान का सत्यानाश हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ना कहो, इससे शैतान फूलता है और खुश होता है, ख्याल करता है गोया कि उसने अपनी ताकत से गिराया हो, लेकिन हाँ बिस्मिल्लाह कहने से वो मक्खी की तरह जलील और पुस्त हो जाता है। यानी कि आप इस तरह से ना कहा करें। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह की बहुत ज़्यादा फजीलत बताई। हदीस में है कि जिस काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू ना किया जाए उस काम में बरकत नहीं होती। हर नेक अमल, हर अच्छा काम करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह जो है वो लाजमी पढ़नी चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाह की जो फजीलत है वो बहुत ज़्यादा है, ये अल्लाह ताला के नज़दीक है बहुत ज़्यादा। तो हर नेक अमल, हर नेक काम, हर नेकी के काम में हमें जो बिस्मिल्लाह है वो लाजमी पढ़नी चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें बिस्मिल्लाह को पढ़ने की तौफीक दे, यानी कि हर अच्छे काम से पहले हम सब जो है बिस्मिल्लाह जो है लाजमी पढ़ें। तो इसी तरह मज़ीद यानी कि जैसा कि आप देखते हैं कि कुरान पाक की जितनी भी सूरतें नाज़िल हुई उन सब से पहले बिस्मिल्लाह जो है वो लाजमी शुरू की जाती है। बिस्मिल्लाह से ही फिर सूरत पढ़ी जाती है, पहले बिस्मिल्लाह फिर उसके आगे सूरत, फिर हमें पता चलता है कि अगली सूरत जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि ये आयत जो है अल्लाह ताला के बहुत ही करीब है, और ये सिवाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी नबी पर नाज़िल नहीं हुई। तो बिस्मिल्लाह की इतनी ज़्यादा फजीलत है।
اسی طرح ہمیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ ہر ایک اچھے کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ لازمی پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے کاموں میں برکت ہو۔ اسی طرح مزید اسلامی معلومات کے لیے لرن ود آمنہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ آپ تک میری ویڈیو بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔